Hello students, it's the group of मैथमेटिक्स विद अमित तिवारी। मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी 5.3 उसी को आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भी। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 क्रमशः है। तो जरा देखिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। आपको दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म a इक्वल टू दे रखा है और लास्ट टर्म l इक्वल टू दे रखा है 17 and 350। फिर आपसे पूछा गया है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d इक्वल टू 9 भी बोल दिया गया है। देन आपसे कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। दो बातें कहा गया, यानी n की वैल्यू फाइंड की गई, करने को कह दिया है, और जो n की वैल्यू आएगी उसी का सम निकालना है, Sn इक्वल टू भी फाइंड करना है। तो दोनों बातें आपको करने को बहुत डरने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि मैं आपके साथ हूं। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला काम आप करिए, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा जाइए। L की वैल्यू 350 रख दीजिए, A की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा 9 रख दीजिए। 350 प्लस 17 प्लस 9n माइनस 9, 350 इक्वल टू 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा बेटा 8, 9n। तो 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, यानी 9n इक्वल टू 342, यानी n इक्वल टू 342 अपॉन 9, 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72, n इक्वल टू 38। यानी इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, n इक्वल टू 38। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हीं 38 टर्म का हम लोग सम निकाल देंगे। सम ऑफ 38 टर्म्स S38 इक्वल टू 38 अपॉन 2। बिकॉज आपको L दिया हुआ है, इस वजह से आप फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l वाला। तो a की वैल्यू है 17, l की वैल्यू है 350। आप इनको कैंसिल कर दीजिए, 19 का प्रोडक्ट करा दीजिए 367 से, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 6973। यही आपका राइट आंसर होगा बच्चों, और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। साफ साफ कह दिया गया है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP। S22 आपको फाइंड करना है, S22, और उसके बाद कहा है इन विच D इक्वल टू 7, D इक्वल टू बेटा 7 बोला गया है। फिर उसके बाद एंड 22nd टर्म इज 149, T22 इक्वल टू 149। यहीं पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो T22 वाला पहले फार्मूला लगा दीजिए, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से आप करेंगे, D की वैल्यू 7 है, A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, A इक्वल टू 149
-7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी ए की वैल्यू बेटा आई 2। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए 2 टर्म का सम S22 इक्वल टू 22/2 ए प्लस एल, ए की वैल्यू 2 और एल मतलब 149 हो जाएगा बेटा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, A22 है, लास्ट टर्म T22 है, सॉरी। ठीक, क्योंकि 22 टर्म का सम निकालना है, एक सीरीज में केवल 22 टर्म है। तो 11 2 + 22 की वैल्यू बेटा, T22 की वैल्यू कितनी थी 149, कितना आ जाएगा जरा देख लीजिएगा ध्यान से, 11 × 151। ठीक, इसका प्रोडक्ट कराएंगे 61 सॉरी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। और आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। सम निकालना है आपको 51 टर्म का ऑफ एन एपी, एक एपी के whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8। 51 टर्म का सम निकालना है। और whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म यानी T2, थर्ड टर्म मतलब यानी T3, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14 और 18, 14 और 18। Tn इक्वल टू बेटा क्या होता है आपको पता होगा, Tn इक्वल टू होता है A + n-1 × D। तो 2 रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ भी 2 रख देंगे तो T2 मिल जाएगा आपको। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 2 - 1 × D इक्वल टू 14, यानी A + सिर्फ D इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। A + 3 - 1 × D इक्वल टू 18, A + 2D इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। 2 - 1 कीजिए तुरंत, A + 2D -A - D इक्वल टू 18 - 14, क्योंकि LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होगा और RHS से RHS सब्ट्रैक्ट होगा बेटा। तो क्या मिलने वाला है, A में से A चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2D में से 1 D जाएगा, बचेगा सिर्फ D। 18 में से 14 जाएगा, बचेगा 4। ठीक, D की वैल्यू आपके सामने। एक इक्वेशन 8 में फ्रॉम फर्स्ट में चले जाइए, फ्रॉम फर्स्ट में D की वैल्यू रख दीजिए। A + 4 इक्वल टू 14, यानी A इक्वल टू 10 आ जाएगा बेटा। तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, AD की वैल्यू मिल गई आपको। अब 51 टर्म का सम निकाल दीजिए। नाउ S51 इक्वल टू 51/2, ठीक, 2A + 51 - 1 × D। 51/2, 2A की वैल्यू है बेटा 10 + 50 × D की वैल्यू है बेटा 4। तो कितना आ जाएगा, 51/2 × 2 कॉमन बचा, 10 + 50 × 2, 2 कॉमन ले लिया आपने, यानी 51 × 50 दूना 100, 10 110, 11 × 11, 11 × 5 = 55, 1 = 56, 1 0 और लगाइए, यही आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP is 49, इस 7 इक्वल टू 49 बोल दिया गया है। पहले 7 पदों का योगफल 49 है AP के,
and that of 17 term is 289. ठीक, एस पहले इसको सॉल्व कीजिए। एस 7 इक्वल टू 49 यानी 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49। 7 7 या 49 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कामन ले लीजिए। ए प्लस यहाँ बचेगा 6 लेकिन 2 कामन लिए तो बचेगा 3d इक्वल टू 7। दोनों कैंसिल। ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट चेक कर लीजिए समझ में आया कि नहीं बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आपसे कहा है एस एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। उसी सीरीज के 17 टर्म का सम 289 बोला गया। तो 17/2 इक्वल टू 2a प्लस 17 - 1 इंटू d इक्वल टू 289। S17 आपको S17 इक्वल टू 89 दिया तो क्या हो जाएगा फार्मूला 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू d इक्वल टू 289। कितना होगा 2 कॉमन ले लीजिए। 17 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 17 टाइम्स जाएगा 1/2 इंटू 2 a प्लस 16 बचेगा 8d इक्वल टू 17 यानी a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन 2 -1 कर दीजिए। a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 17 - 7 a कैंसिल 5d इक्वल टू 10 d इक्वल टू 10/5 यानी 2 d की वैल्यू ये रही। फ्रॉम फर्स्ट जाइए और फर्स्ट में d की वैल्यू रख दीजिए। a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 a इक्वल टू 7 - 6 यानी a इक्वल टू 1। a और d की ये वैल्यू रही। फिर इसने पूछा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी वैल्यू रख दीजिए। n/2 2a की वैल्यू 1 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू 2 तो n/2 2 प्लस 2n - 2 ये दोनों कैंसिल क्या बचा n/2 इंटू 2n 2 कैंसिल यानी n स्क्वायर यानी Sn इक्वल टू क्या आ गया बेटा n स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा देखेंगे थोड़ा ध्यान से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म एन AP। आपको शो करना है 10 नंबर क्वेश्चन है a1 a2 a3 an फॉर्म एन AP। ये टर्म एक AP बना रहे हैं ये चीज शो करनी है। वेयर an इज डिफाइंड बिलो। नंबर फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट है। an इक्वल टू 3 + 4n। सेकेंड पार्ट है an इक्वल टू 9 - 4n 9 - 5n दिया है। ठीक। आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। हर केस के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S15 भी फाइंड करना है। इनका भी S15 फाइंड करना है और इनका भी S15 फाइंड करना है। तो बेटा किसी एक पार्ट को मैं सॉल्व करवा देता हूँ किसी एक पार्ट को मुझको छुड़वाना पड़ेगा।
ताकि आप प्रैक्टिस करके उसे भी आप अपने कब्जे में ले सकें। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ए एन इक्वल टू दिया है 3 + 4n। ये ए एन क्या है, nth टर्म है, तो 1th टर्म क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, ओवरऑल कितना आया 7। a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, 3 + 8 11। a3 इक्वल टू 3 + 4 × 3 कितना आया 3 + 12 यानी 15। अब आप खुद देखिए, a3 माइनस a2 कितना आया 15 - 11 इक्वल टू 4, कामा a2 माइनस a1 कितना आया 11 - 7 4। आप देख रहे हैं दैट इज a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1। तो चलिए बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हेंस गिवन सीरीज आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी निर्मित करेगी, बनेगी, और उसी के आगे हम लोग उसके n टर्म का सम 15 टर्म का सम निकालेंगे। सम ऑफ 15 टर्म्स S15 इक्वल टू 15/2 2a, a1 बराबर a 7 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 4, जो दोनों की इक्वल आई है, यही डी हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2 7 प्लस 14 2 जा 28, यानी 15 इंटू 35, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52, सम आ जाएगा 525। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी एंड हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर के ऊपर। तो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा टफ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। क्वेश्चन नंबर था 11। Sn इक्वल टू दिया है 4n² 4n - n²। फिर आगे देखिए इसने क्या बात की है, व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 terms, what is the sum of what is the second term, similarly find the third and 10th and 9th term। बहुत चीजें फाइंड करनी है बेटा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जो भी टर्म पूछा है वो बाद में निकालेंगे, हम सबसे पहले Sn - 1 निकालेंगे। n की जगह पे n को रिप्लेस कर दीजिए n - 1 से, 4n - 1 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। तो Sn - 1 की वैल्यू आएगी 4n - 4 माइनस का n² + 1 - 2n। Sn - 1 इक्वल टू हो जाएगा 4n - 4 माइनस n² माइनस 1 प्लस का 2n। तो कितना हो जाएगा बेटा, Sn - 1 इक्वल टू 4n और 2n हो जाएगा 6n
माइनस एन स्क्वायर माइनस का 5, ये आपका हो जाएगा। इसके आगे देखिए क्या क्या पूछ रहा है। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक, बहुत चीजें पूछी है, चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले टी एन फाइंड कर लीजिए। टी एन इक्वल टू होता है, नोट फॉर पॉइंट है, एस एन माइनस वन। तो एस एन की वैल्यू क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस चिन्ह चेंज कर दीजिए, साइन बदल दीजिए, 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर कैंसिल, 6n 5n, यानी 5 माइनस 4 6 2n, 5 माइनस 2n, ये tn था। कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1 रखिए, फर्स्ट टर्म ले लीजिए, 5 माइनस 2 इंटू 1 यानी कितना आया, t1 इक्वल टू 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो t2 निकाल लीजिए, यहां रख दीजिए, 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी 1 का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू t1 प्लस t2, दोनों जोड़ दीजिए, t1 की वैल्यू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। फर्स्ट टू टर्म का सम आ गया 4। और फिर पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आपको पता है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है, t3, थर्ड टर्म t3 इक्वल टू, यहां पर रख दीजिए 3, 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी माइनस का 1। फाइंड द थर्ड टर्म, फिर आपको फाइंड करना है 10th टर्म, t10 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15। फाइंड एंड nth टर्म, tn इक्वल टू, nth टर्म आपका यही हो जाएगा, nth टर्म आपका ये है, आगे निकालने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए यहाँ पर जाए nth इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये nth टर्म आपके सब आंसर है बेटा, जो जो आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है 11 नंबर। अब स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा 12 नंबर क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पास टू इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल जो कट जाएंगे ऐसे नंबर से आपको निकालने हैं, 40 नंबर निकालने हैं जो 6 से डिविजिबल हों। 6 हो जाएगा डिविजिबल 6 से, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डन 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 डन। फिर कौन सा टर्म हो जाएगा, अप टू 40 टर्म्स। अब बेटा इनका सम निकालना है, लेकिन आपको एक बात तो इसमें क्लियर नहीं है कि इस सीरीज में कितने टर्म होंगे, यानी n हमको नहीं पता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले a नोट करना होगा, 6 d इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6, a tn इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, 40 टर्म का सम कहा है, 40 टर्म का सम फाइंड करो, तो फार्मूला लगा दीजिए s 40 इक्वल टू n बाई 2, 40 बाई 2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, 20 आ जाएगा,
20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 23। इनका सम करेंगे तो आएगा 20 इंटू 2 4 6। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 246 दूना 492, तो एक जीरो रहेगा। यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा 12 नंबर का। देख लीजिए, कोई बहुत कठिन नहीं था, कोई बहुत परेशान करने वाला नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से पसंद आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। देखेंगे 13 नंबर पहले आप, फिर 14 देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल का सम निकालना है, 15 गुणज का सम निकालना है। तो देखिए 8 के पहले 15 लोग 8 हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स। तो ए की वैल्यू बेटा 8, डी की वैल्यू बेटा 16 माइनस 8 यानी ओवरऑल 8, और एन की वैल्यू 15। एस एन इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा 8। 15 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 8 प्लस 14 इंटू 4, 2 कैंसिल, 15 ब्रैकेट 14 4 जा 56 प्लस 8, 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 96। यही आपका राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं टाइम लॉस किए बिना। ये था 13 नंबर, अब है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में आने वाले सभी ऑड नंबर्स का सम निकालिए। 1 3 5 7 डॉट 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 49। इतने ही टर्म होंगे जो आपके 0 से 49 के बीच में आएंगे, लेकिन कॉपी पे करना है, इस वजह से आप थोड़ा ध्यान देंगे। ए की वैल्यू 1, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज मैं एक मेथड और बता दूंगा। d इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 और l इक्वल टू 49। तो सबसे पहले l इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। l की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। फिर देखिए 48 इक्वल टू 2n माइनस 2 या n माइनस 1 इंटू 2 24 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 25, यानी इस सीरीज में कितने टर्म होंगे 25। अब मैं इसी बात को दूसरी तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। अरे भैया, जब 0 से 50 के बीच में जाओगे तो टोटल 50 नंबर होंगे, और 50 नंबर का हाफ कर देंगे तो 25 इवन और 25 ऑड नंबर्स होंगे। तो n इक्वल टू 25 ऑटोमेटिक होना है। सम ऑफ 25 टर्म्स निकाल लीजिए। S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म 1, l की वैल्यू 49। तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 50, 25 इधर आया, 625 आंसर आया। आपको क्वेश्चन पसंद आया, थैंक यू। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग 16 पे 15 पे आते हैं।
15 क्वेश्चन नंबर ने बहुत अच्छे से बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। कहा गया एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी ऑफ डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम में जब देरी करता है वो, तो उसको एक पेनाल्टी पे करनी होती है। वो पेनाल्टी किस फॉर्म में है इस क्वेश्चन में बताई गई है, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों आप लोग। 200 फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं। D1 D2 D3 डॉट 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 चलता है। फर्स्ट डे 200 रुपीज़ देने पड़ते हैं, सेकेंड डे 300 रुपीज़ देने पड़ते हैं, सेकेंड डे 250 दिया हुआ है, थर्ड डे 300, और इसी तरीके से पेनाल्टी उसको देनी पड़ती है। और फिर उसके बाद कह रहा है द पेनाल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे द पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अगर उसने 30 दिनों तक काम में देरी की तो उस कंस्ट्रक्टर को कितने रुपए देने पड़ेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर इस तरीके से देरी कर रहा है। अगर पहले दिन देरी की तो 200 रुपये, उसके अगले दिन देरी की तो 250, उसके अगले दिन 300, फिर आगे 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इसी तरीके से आता जाएगा। और इसको अगर हम सीरीज फॉर्म में जनरेट कर लें तो डॉट 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 अप टू 30 डेज या अप टू 30 टर्म्स। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब डाटा नोट करना है। A = 200, B = 250 माइनस 200, ओवरऑल आया 50, और N = 30 डेज तक वो यही काम करता जाएगा। तो 30 टर्म का आप सम निकाल लेंगे। S30 = 30/2 2A प्लस 30 - 1 इंटू बेटा D की वैल्यू 50, ठीक, 30/2 यानी 15 आ जाएगा। बेटा यहाँ लिख लीजिए सीधे, क्या आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, ओवरऑल 15 ब्रैकेट 400 प्लस 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, इतने रुपए हो जाएंगे भाई। ये कैलकुलेशन आने लगेगी। और इसको जब आप सम करेंगे इनका तो 15 इंटू 18 50, जब इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो आएगा 27,750 रुपीज़। इसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इतना काम इसने लेट किया है बेटा, इस पर कोई दया नहीं करेगा, क्योंकि पैसा तो अपना कोई नहीं छोड़ता। ठीक, तो बेटा आज का टॉपिक यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत का तुरंत मिल जाए और आपकी पढ़ाई इस खतरनाक स्थिति में कतई न रुके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।